अफगानिस्तान पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता और मुसलमान मुसलमान भाई भाई ये सुनते में 75-70 साल गुजर गए हैं कि भाई हम मुसलमानों के साथ मुसलमानों का रिश्ता बहुत गहरा है, मुसलमान मुसीबत में हो तो मुसलमान सबसे पहले आता है। ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ये कहने को सुनने को मिलता है, लेकिन अब ऐसा सिनेरियोस बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान के सिनेरियोस ही बदल गए हैं, पाकिस्तान को नापसंद और भारत को पसंद किया जा रहा है। ना सिर्फ तालिबान मतलब अफगानिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि भारत को पसंद और पाकिस्तान को नापसंद कर रहे हैं। उसकी एक खास वजह जो है वो हमारे सामने जरूर आती है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो तालिबान की जानिब से ये कहा गया अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है वो एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, उसमें डॉक्टर इंजीनियर जो है हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसमें डॉक्टर इंजीनियर जो है या दूसरे जो पेशावर लोग हैं वो इंडिया से बुलाए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी इंजीनियर्स हैं वो इंडिया से ही बुलाए जाएंगे, डॉक्टर्स इंडिया से ही बुलाए जाएंगे, ताकि हमारे यहाँ पर जो नाम है मुकाम है हमारे हॉस्पिटल का वो वर्ल्ड वाइड जाए और हमारे यहाँ के लोगों को सहूलियात मिले, क्योंकि वहाँ के प्रोफेशनल लोग जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म से इतना अट्रैक्ट करते हैं कि वर्ल्ड उन्हें पसंद कर रहा है और हमें भी उनकी ही जरूरत है। क्या वजूहत लगती है फायका? कहने को हमारे यहाँ भी टैलेंट बहुत ज्यादा है, कहने को हमारे यहाँ भी इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं, कहने को हमारे यहाँ से डॉक्टर जो है बाहर ममालिक जाते हैं, यूरोप वगैरह में जाके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी फील्ड में हैं डॉक्टर्स। लेकिन फिर भी ममालिक जितने भी हैं ऑलमोस्ट उन्हें भारतीय चाहिए, भारतीय डॉक्टर चाहिए, भारतीय इंजीनियर चाहिए, भारतीय वर्कर चाहिए। जानती है वजह पूरा पाकिस्तान जानता है। अगर वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितना भी आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश करे, हर एक जानता है, आपका ब्यूरोक्रेट जानता है, आपका पॉलिटिशियन जानता है, और हमारे भारतीय भी जानते हैं। क्योंकि भारत का एक अलग रेपो है। भारत का एजुकेशनल सेटअप के हवाले से, एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भारत का एक अलग रुतबा है बाकी कंट्रीज में। द रीजन इज दैट इंडिया हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। उन्होंने पिछले कुछ सालों में खुद को प्रूव किया है। चाहे इतनी सारे टेक्नोलॉजीज की बात करें आप, चंद्रयान को ही देख ले। चंद्रयान जिसने नासा को, हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो है नासा को भी पीछे छोड़ दिया है। नासा भी दंग रह गया है। एंड वहां पे भी कौन थे? वहां पे भी हमारे भारतीय थे जिनकी मेहनत और लगन की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। सो इट इज द एजुकेशन। वी डोंट, कहते हैं ना, वी डोंट इंटरमिंगल और वी डोंट मिक्स अप रिलीजन एंड एजुकेशन। जैन साथियों, अफगानिस्तान जैसा देश इस समय उनकी स्थिति ऐसा है कि वहाँ पर जो लोग हैं जिंदा रहना उनका पहला मकसद होता है। हालांकि हर देश में कुछ निवासी अमीर और कुछ निवासी गरीब होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान जैसे देश का लगभग इतनी आबादी गरीब है कि जिंदा रह के खाना पीना चला ले, ये उनके यहाँ का मेन उद्देश्य है। और वहाँ पर इस समय जो कि आतंकवादी संगठन रूल कर रही है, भारत के हिसाब से हो या ना हो, लेकिन यूएन जो है तालिबान को आतंकवादी संगठन मानता है। इसीलिए जो है भारत तालिबान के साथ जो है प्रॉपर रिश्ता नहीं बना सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच साझा कर सकता है, भले तालिबान जो है भारत की कितनी ही तारीफ कर दे। लेकिन अगर भारत सरकार से अगर कोई पर्सनल वो कोई मैटर में आना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, ठीक है, तो उस मामले में भारत जो है अपने हित को देखते हुए अपना कदम आगे जरूर बढ़ाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो उसके साथ कभी हरा नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कितने आतंकवादी संगठन है जो कि जिसे यूएन मानता है लेकिन भारत नहीं मानता है, तो उनके साथ तो भारत पर्सनल डील कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान उनके साथ साझा नहीं कर सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये चल रही है कि वो अगर कुछ निर्माण कार्य करेंगे तो भारत से इंजीनियर मंगाएंगे और लोग मंगाएंगे। तो ये बात है कि भारत में इस समय इंजीनियर इतने भर गए हैं, पढ़ कर उनको रोजगार इतना नहीं मिल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो इंजीनियर है, जाहिर सी बात है दूसरे देश में जहाँ उनको जरूरत होगी वहाँ पर जाने का पूरा चांस ढूंढते रहते हैं। अफगानिस्तान जैसे देश ना तो यूरोप के इंजीनियर अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही अमेरिका के, तो जाहिर सी बात है भारत के जो इंजीनियर होंगे कम रुपए में काम आसानी से कर सकते हैं, और वो सोचेंगे कि भारत के साथ थोड़ा संबंध अच्छा खासा बन जाए। इस चक्कर में भारत के जो है लेबर या फिर लेबर तो अफगानिस्तान जैसे देश क्या ही मंगाएंगे, लेकिन इंजीनियर जैसे जो है लोगों को वो बुला सकते हैं। अगर हमारे भारत को कोई भी चीज करनी होती है तो हम रिलीजन को मिक्सअप नहीं करते हैं। हम एक प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम के तहत चलते हैं जहाँ पे हमें सच्ची बातों से आगाह कराया जाता है। से फॉर एग्जांपल हमें हिस्ट्री है वो भी सच्ची पढ़ाई जाती है, हमें साइंस से आगाह कराया जाता है। आप लोगों के कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मदरसा। देखिए, आप मुझे बोलिए, आप लोगों की दुनिया, आप लोगों की कंट्री, आप लोगों की जीडीपी, आप लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ कुरान शरीफ पढ़ के ही तो नहीं चलेगी। दैट्स द स्पिरिचुअल बुक।
वो एक किताब है, वो एक हमारी कहते हैं ना वो रिलीजियस बुक है, जो हम स्पिरिचुअलिटी के लिए वो पढ़ते हैं। लेकिन आप मुझे बोलिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की प्रैक्टिस, और कुरान शरीफ में भी लिखा है दैट इल्म हासिल करना जो है फर्ज है, इल्म इल्म हासिल करना एक वो सुन्नत है। तो आप मुझे बोलिए कि अगर हम इल्म ही हासिल ना करें, अगर हमें वो एक प्रॉपर एजुकेशनल, आपकी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को बूस्ट दिया जाता है, चाहे किसी की भी लड़ाई हो। आप देखिए मिड ईस्ट में लड़ाई हो रही है, मिड ईस्ट में वॉर हो रहा है, तो वेपन्स कहाँ से ट्रांसफर किए जाते हैं? पाकिस्तान से। आप मुझे बोलिए टेररिज्म का व्यापार कौन कर रहा है? पाकिस्तान से। आप मुझे बोलिए तालिबान को सबसे पहले बढ़ावा किसने दिया? पाकिस्तान ने। आप मुझे बोलिए जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, आईएसआई है, तो किसको बढ़ावा दी, किसने बढ़ावा दिया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अपने एजुकेशनल सिस्टम पे, अपने एजुकेशनल पॉलिसी को क्यों नहीं बढ़ावा देता है इससे मतलब इसके बजाय?